पिछले वीडियो में आपने देखा प्रथम वल्ली द्वितीय अध्याय के 5 सूत्रों में ब्रह्म ज्ञान के विषय में वर्णन किया। आज इस उपनिषद की कथा का 9वां भाग आपके पास रख रहे हैं, जो कि प्रथम वल्ली का दूसरा अध्याय है। सबसे पहले ओमकार नाद के साथ शुरू करते हैं। ओम। यह पूर्वम तपसो जातमद्भ्य पूर्वम अजायत। जो जल आदि 5 तत्वों से पहले ही जन्मा था, उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर का जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है। यही वह परमात्मा है, एतद वैतद, जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि देखो नचिकेता, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इत्यादि 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई और मनुष्य इन्हीं 5 तत्वों से ही जीता है। जैसे भोजन करने के लिए वह पृथ्वी तत्व अन्न ग्रहण करता है, जीवित रहने के लिए शरीर को पिपासा बुझाने के लिए जल को ग्रहण करता है और जीवन तत्व को प्राप्त करने के लिए वायु देवता से श्वास प्रश्वास के माध्यम से वायु तत्व को ग्रहण करता है। इसी तरह आकाश मंडल शरीर के अंदर हमारा जो खुला स्थान है जिसमें रक्त का प्रवाह होता है धमनियों में, वह स्थान आकाश तत्व कहलाता है। और अग्नि तत्व जो हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा है, गर्मी है, जिसको बनाए रखना आवश्यक है, वह अग्नि तत्व से हम भोजन पकाते हैं और अपनी ऊर्जा को भी भोजन से बढ़ाते हैं। तो 5 तत्वों के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन इन 5 तत्वों की उत्पत्ति जब समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके साथ ही हुई और हर प्राणी को प्राप्त हुआ। यहां पर यह स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि मनुष्य इन्हीं 5 तत्वों को इकट्ठा करता है। जैसे पृथ्वी तत्व को अधिक से अधिक इकट्ठा करके अपने आप को धनवान बनाता है। पृथ्वी के टुकड़े जैसे सोना, चांदी, हीरा, इनको इकट्ठा करके अपने आप को संपन्न महसूस करता है। लेकिन याद रखना, इन सब को उत्पन्न करने से पहले जो था वह परमात्मा है। उस परमात्मा को आपको देखना है, लेकिन देखेंगे कहां पर और कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो वो बताते हैं कि यमराज कि देखना कैसे है। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए शांत होकर अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए कि आप किस प्रकार से सांस ले रहे हैं, किस प्रकार से छोड़ रहे हैं। और धीरे धीरे उसके पश्चात लंबी और गहरी सांस लें, लेकिन इससे देखते रहें कि आप लंबी गहरी सांस कितनी देर तक ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, कितनी स्पीड से ले रहे हैं, उसमें गति क्या है। फिर उसके पश्चात धीरे धीरे उसे और भी धीरे करें और धीरे धीरे अपने जो श्वास प्रश्वास के साथ अपने हृदय रूपी गुफा, हृदय में जहां पर हमारे धड़कन धड़कता है उसे गुफा कहा है, क्योंकि धड़केगा तो अब जीवित रहेंगे। जिस धड़कन को हम लोग धड़कन कहते हैं, हृदय की गति कहते हैं, वहीं पर ही आत्मा का निवास है। अगर दिल धड़क रहा है तो हमारा शरीर है, उसे आत्मा कहा है। और परमात्मा दुनिया के कण कण में व्याप्त है और उसकी कृपा से ही धड़क रहा है, उसके आशीर्वाद से ही धड़क रहा है। अगर किसी ने पृथ्वी में रहते हुए बुरे आचरण, बुरे व्यवहार या बुरे कर्मों की वजह से अगर वह रोगी हो गया, अस्वस्थ हो गया, उसके दिमाग में परेशानी है, तो वह इसका आनंद का अनुभव नहीं ले सकता।
इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन सब के पहले परमपिता परमात्मा है। जो व्यक्ति उसको वहां पर जाकर के देखता है, अर्थात थोड़ी देर अंतर्मुखी होकर के हृदय के पास बैठे, वहां पर परमात्मा का निवास स्थान है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति हमेशा ही परमपिता परमात्मा के करीब रहता है। अगला सूत्र कहता है, यह प्राणी या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी एतद् वै तत्। जो देवी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहां रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वह यथार्थ को देखता है, सच्चाई को देखता है। यही वह परमात्मा है जिसके विषय में हे नचिकेता तुमने पूछा था, एतद् वै तत्, यह वही है। कहना चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति छिपी, एक ऊर्जा छिपी हुई है। ऊर्जा शक्ति रूप है, उसका नाम यहाँ पर अदिति दिया गया है। वैसे भौतिक विज्ञान में सूर्य की पत्नी को अदिति कहा जाता है, जिसे इंद्राणी भी कहते हैं। तो सूर्य की तरह जो ओजस्विनी हो और प्रतापशालिनी हो, सूर्य की ऊर्जा को सहन करने की ताकत जो रखती हो, उसे कहते हैं अदिति। तो हमारे प्राण वायु ही उसमें इतनी शक्ति है। जो प्राणवायु हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करती है, जिस श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा का नाम अदिति है। और वह हमारे शरीर में ऊष्मा प्रदान करती है, गर्मी प्रदान करती है। जो इसको आयाम कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, वह व्यक्ति अब एक प्रकाशवान हो जाता है और परमात्मा के करीब हो जाता है। शरीर और प्राणवायु में बड़ा फर्क है। शरीर तो एक बाह्य तत्व है जो जड़ है। जब तक से इसमें चेतन सत्ता नहीं होगा, अर्थात आत्मा नहीं होगी, श्वास प्रश्वास नहीं होगी, तब तक से शरीर में गति नहीं हो सकती। जिस दिन इसकी धड़कन बंद हो जाती है, श्वास प्रश्वास बंद हो जाते हैं, आत्मा बाहर चली जाती है, तो उसी समय में इस शरीर एक जड़ पदार्थ की तरह लेट जाता है या पड़ जाता है या स्थिर हो जाता है। इसमें अपने आप हिलने, डुलने, बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसीलिए अदिति शक्ति के रहते हुए हमारे शरीर के अंदर वह प्राप्ति होती है जो हम चाहते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो देखते हैं। इसके लिए एक अष्टावक्र की कथा कहना चाहता हूं। अष्टावक्र गीता हिंदू शास्त्र में बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें आत्मज्ञान है, जिसे अष्टावक्र ने लिखा। उनका नाम अष्टावक्र इसलिए था, शरीर उनका विकृत था, वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, रंग रूप सौंदर्य भी नहीं था। पर उनके पिताजी बहुत विद्वान थे। वो जनक की राजसभा में एक बार ब्रह्म ज्ञान पे शास्त्रार्थ कर रहे थे। शास्त्रार्थ करते हुए एक विद्वान व्यक्ति उनको लगभग हराने की तादाद में था। वहीं पर अष्टावक्र भी अचानक आ गए, जो अपने पिता से मिलने के लिए आए थे। लेकिन अष्टावक्र एक विद्वान पिता के पुत्र होने से उनको बहुत ज्ञान था और वैसे भी बुद्धिमान था, शास्त्रों का ज्ञाता था। जैसे ही अष्टावक्र वहां प्रवेश करता है तो लोग उस पर हंस पड़ते हैं। यहां तक से राजा जनक भी हंस पड़ते हैं, क्योंकि उसके रंग रूप आकृति को देख करके। इसी समय में अष्टावक्र ने सीधा ही कह दिया, यह मूर्खों की सभा है क्या? अब सबको मूर्ख कहने पर सब एकदम सावधान हो गए और वो राजा भी सावधान हो गए। इसने बालक ने स्वाभाविक तौर से ऐसा कैसे कह दिया? उससे पूछा कि तुमने मूर्ख क्यों कहा? बोला कि क्योंकि मुझे पता लगा था यह विद्वानों की सभा है, यहाँ पर पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ व्यक्ति बैठे हुए हैं, पर इन्होंने तो मेरी बाहर की जो शरीर की आकृति है, जिसमें रंग रूप को देख करके ये हंस पड़े। इन्होंने न मेरी बुद्धि देखी, न मेरा विवेक देखा, न ही मेरी आत्मा को देखा, क्योंकि आत्मा उनकी और मेरी दोनों एक जैसी है, दोनों में एक रूपता है। और बुद्धि रही विद्या के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, वो कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या घट अर्थात घड़े के टूट जाने पर आकाश समाप्त हो जाता है या मिट्टी समाप्त हो जाती है, पृथ्वी तत्व में मिल जाती है?
फिर जब घड़े के टूटने से घड़े का आकार टूटता है और शरीर के समाप्त होने पर शरीर का आकार समाप्त होता, आत्मा समाप्त नहीं होती, पुनः यह शरीर के माध्यम से आ सकता है। तो इनके अंदर ये आभास नहीं है कि ये आत्मा को देखें या शरीर को देखें। इतना ज्ञान सुन करके सब वहां पर राजसभा में शांत हो गए। अगले दिन अष्टावक्र को राजसभा में बुलाया गया और अष्टावक्र से भिन्न भिन्न ज्ञान राजा जनक ने पूछे, जो ब्रह्म ज्ञान था, जो अष्टावक्र गीता में वर्णन है। उन्होंने उनसे यह ज्ञान प्राप्त किया और कहा कि शरीर सर्वस्व नहीं है, आत्मा सर्वस्व है, और आत्मा को शक्ति देने वाला, आत्मा को सुख देने की ताकत रखने वाला, परम सुख परम आनंद को देने की शक्ति देने वाला परब्रह्म है। इन दोनों को जो जानता है वही सर्वश्रेष्ठ जाता है। ऐसा ही यमराज ने भी आदेश दिया और संदेश दिया नचिकेता को। आगे कहते हैं, अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भमिव सुभृतो गर्भिणी भी। कहते हैं जैसे दो अरणी नाम की लकड़ियों को रगड़ने पर, दो लकड़ियों को रगड़ने पर जिसे अरणी कहते हैं, उसमें से अग्नि उत्पत्ति होती है। जैसे गर्भिणी स्त्रियां गर्भ में बालक को धारण करती हैं, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड को ब्रह्म ने धारण कर रखा है। और जैसे अरणी से अग्नि की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही जो व्यक्ति हवन इत्यादि, तप इत्यादि ध्यान के माध्यम से अपनी अंतर छिपे हुए अग्नि को प्रकट करता है, दर्शन करता है, वह व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह स्तुति योग्य होता है। यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि अग्नि ही सर्वप्रथम भौतिक देवता है जो पूज्य है। इसीलिए अग्नि को हर व्यक्ति पूजा के स्थान पर जलाता है, दीप जलाता है, और अग्नि को की स्थापना घर में होती है जहां पर भोजन पकता है। अग्नि की स्थापना हमारे जठराग्नि में है, जो हमारे भोजन को पकाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा का कारक, शक्ति का कारक अग्नि है। उसी अग्नि को सुगंधित द्रव्य, जिसे हम लोग हवन सामग्री कहते हैं, घृत कहते हैं, साकल्य कहते हैं, इन सब के माध्यम से उस महान अग्नि की स्तुति की जाती है और आत्म शुद्धि की जाती है, शरीर शुद्धि की जाती है, जिसके पश्चात धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हुए, शुद्धिकरण होते हुए बढ़ता चले जाते हैं, और वह पूज्य है, सर्वस्व है। आगे कहते हैं, यतश्च उदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति। अर्थात मैं इन मंत्रों को आधा इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको हिंदी में भावार्थ समझा रहा हूं। अगर आप इसे पूर्णतः पढ़ना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो में लिखें ताकि मैं इसे पूरी तरह समझा सकूं। जैसे सूर्य देव पूर्व से उदय होते हैं और पश्चिम में जाकर के अस्त हो जाते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं। सारी धरती सूर्य में समर्पित है। सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश लेकर के प्रकृति बढ़ती है, उसमें सौंदर्य का आभास होता है। सूर्य की ऊर्जा से भाप बनकर के आसमान में बादल पहुंचता है और वह अमृत बनकर के धरती पर बरसती, धरती शस्य श्यामला हो जाती है। साथ में अगर जल के साथ अगर पेड़ पौधे मनुष्य इत्यादि को प्रकाश की प्राप्ति न हो तो वह भी रुग्ण हो जाते हैं, वह भी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इसी प्रकार से जब सभी के सभी देवता सूर्य देव की तरह ब्रह्म में समर्पित हैं और उससे प्रकाश प्राप्त करके जीवन के सर्वस्व को प्राप्त करते हैं, अर्थात ब्रह्म ही श्रेष्ठ है, और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आत्मा के पास जाना अनिवार्य है। अगला सूत्र सुंदर कहता है, यद एवेह तद मूत्र यदमूत्र तदन्मिह, आगे मृत्यो स मृत्यो आपनोति। जो परब्रह्म यहाँ है वही वहां परलोक में भी है, जो वहां है वही यहाँ इस लोक में भी है।
वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है, जो इस जगत में परमात्मा को अनेक भांति से देखता है। यहाँ पर यमराज स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कोई व्यक्ति सोचता हो कि परलोक में मैं जा करके ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा अगले जन्म में, तो वह कह रहे हैं कि नहीं, जो परमात्मा उस लोक में है इस लोक में भी वही परमात्मा है। अर्थात तुम बाहर ना देख करके अंदर देखो, वहीं तुम्हारे परमात्मा आपको स्थित मिलेगा। तुम पहले अपनी आत्मा का दर्शन करो, आत्मा के साथ परमात्मा स्वाभाविक तौर से मिल ही जाएंगे। व्यक्ति जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के माध्यम से आप उस सर्वस्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतर्मुखी प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य को ध्यान करना आवश्यक है, मनुष्य को अपने ज्ञान को विकसित करना आवश्यक है, लेकिन ज्ञान को छोड़ करके ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान का यह सुंदर संदेश यमराज ने नचिकेता को प्रदान किया है। आइए हम सब इसको यहाँ समाप्त करते हैं, और अगली कथा के लिए और अगले वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, या डॉक्टर गजानंद आर्य शास्त्री को यूट्यूब में जाकर के सर्च करें, और वहाँ पर आप जाकर के वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि उपनिषद की कथा, कठोपनिषद की कथा वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए सब मिलकर के ओमकार का 2 ध्वनि करते हैं, एक मुख से, दूसरा नाक से, और तीसरी बार आप शांत होकर के स्वयं करें, जिससे परब्रह्म का ध्यान करने में एक आधारभूत ढांचा आपको मिलेगा। ओम। इसके बाद शांत मौन होकर के थोड़ी देर परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, और श्वास प्रश्वास के माध्यम से धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर प्रवेश करें। अपनी आत्मा का जाकर के हृदय स्थल पर दर्शन करें, और धड़कते हुए आपके हृदय के पास उनका निवास स्थान है, वहीं परमात्मा का निवास स्थान है। दोनों की ज्योति आपको प्रकाशित कर देगा, आपको आनंद से परिपूर्ण कर देगा। आपके किए हुए जितने भी कर्म हैं उसको वहां पर दग्ध करके आपको एक अत्यंत प्रकाश लोक और आनंद लोक में पहुंचाएगा। ऐसा हमारे ऋषियों का संदेश है। इसी संदेश को प्राप्त करते हुए हम लोग इस कथा को सुनते हैं और यहीं विराम देते हैं। अगली कथा के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।